पूरा देश इस वक्त बिहार की तरफ देख रहा है और बिहार के तमाम जो नेता हैं जो आरजेडी से ताल्लुक रखते हैं, बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं और साथ साथ जेडीयू से ताल्लुक रखते हैं, वो दिल्ली समेत देश के जिस भी कोने में हैं वो बिहार के लिए रवाना हो चुके हैं। मैं इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हूं और मेरे साथ अशफाक अहमद करीम साहब हैं जो कि वरिष्ठ नेता हैं आरजेडी के, राज्यसभा सांसद हैं। वो भी दिल्ली एयरपोर्ट पर पटना जाने के लिए तैयार हैं। अहमद साहब, उपेंद्र कुशवाहा ने बधाई दे दी है, बधाई स्वीकार कर रहे हैं और मान रहे हैं कि नीतीश कुमार नेता होंगे। अब आरजेडी और कोलिशन जो था, जो एक वक्त में रिश्ता टूटा, वो एक बार फिर से जुड़ने जा रहा है। देखिए, कल तकरीबन 9 बजे तक तो मैं फेयरवेल के प्रोग्राम में था, महामहिम उपराष्ट्रपति के फेयरवेल में था। मैं भी न्यूज़ ही सुन रहा हूँ और जाहिर है कि ये फैसले नीतीश कुमार जी को लेने हैं, तेजस्वी जी को ये फैसले लेने हैं। ये फैसला उनका होगा या जो उनके साथ विधायक हैं उनका होगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि माइनस भाजपा सभी पार्टियों ने समर्थन कर दिया है, चाहे अंदर हो या बाहर से हो। ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन अब मैं जब पहुंचूं पटना तब पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। आप किसी बुलावे पर जा रहे हैं या आमतौर पर काम खत्म करने के बाद सांसद अपने क्षेत्र में चले जाते हैं इसलिए जा रहे हैं? हाँ, बस इसीलिए जा रहा हूँ। मेरा कोई बुलावा नहीं है। और कल तक पार्लियामेंट चला और मैंने पहले भी कहा कि एक उपराष्ट्रपति महामहिम जी का उनका फेयरवेल था, उसमें था, 8-9 बजे तक उनके साथ था। इसलिए मैं बिहार की खबर से बिल्कुल अवगत नहीं हूँ। जो आप लोगों के द्वारा न्यूज़ मिल रहा है वही। उपेंद्र कुशवाहा ने बधाई दे दी है। आज राबड़ी जी के आवास पर तमाम विधायकों की बैठक हुई। उस बैठक में सिर्फ आरजेडी नहीं बल्कि कांग्रेस, सीपीआईएम, सीपीएम सबके विधायक पहुंचे। इससे पिक्चर तो क्लियर हो गई है और उन्होंने अपनी बैठक में नीतीश कुमार ने भी ये कह दिया है कि बीजेपी ने मेरा हर मौके पर अपमान किया है और हम ये रिश्ता तोड़ रहे हैं। तो अब नया रिश्ता जुड़ने जा रहे हैं, उस रिश्ते को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ आज से नहीं, शुरू से, कि नीतीश जी बड़े सफोकेशन में और बड़े मजबूरी में भाजपा के साथ वो रहे। हालांकि उनको बहुत पहले ये फैसला ले लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लेट लिया। अगर ये फैसला ले लिया तो अच्छा काम किया। लेकिन जब पिछली बार आपसे नाता तोड़ा था तो भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, ये तमाम सवाल थे जो कहकर वो उन्होंने रिश्ता तोड़ा आपसे। देखिए, ऐसा है, किसी वजह से वो गए हों तो जाहिर है कोई कहीं भी जाता है तो कुछ न कुछ इल्ज़ाम लगा कर जाता है। अब उस इल्ज़ाम में कितनी सच्चाई थी ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन ये सही है कि भाजपा में रहकर भाजपा की जो नीति है, हिंदू मुस्लिम ये बंटवारा करना, जात बिरादरी का बंटवारा करना, कम्युनलिज्म फैलाना, काम नहीं करना, देश कहाँ से कहाँ चला जाए ये करना। अच्छा, ये बताइए तेजस्वी यादव की भूमिका क्या देखते हैं? आपके नेता हैं, पार्टी का चेहरा है, अगले मुख्यमंत्री के तौर पर उनको पेश किया गया था। अब जब नीतीश जी के साथ हाथ मिला रहे हैं तो तेजस्वी यादव को किस भूमिका में आप देख रहे हैं? क्या आप चाहेंगे कि तेजस्वी यादव बड़ी पार्टी होने के नाते सीएम बने या फिर डिप्टी सीएम भर से आप लोगों को संतोष है? देखिए, जब अलायंस का मामला होता है, गठबंधन का मामला होता है, तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है और ताल्लुकात निभाने और सरकार बनाने के लिए कहीं ना कहीं झुकना पड़ता है। तो कौन की पार्टी बड़ी है, कौन छोटी है, तेजस्वी जी क्या होंगे और नहीं होंगे, ये तो फैसला वहाँ जाने पर पता चलेगा। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, नीतीश जी में वो मटेरियल है कि वो कल प्रधानमंत्री हो सकते हैं। अच्छा। नीतीश जी को देश की राजनीति में आगे जाना चाहिए, ये मेरी शुभकामना उनको है और हम समझते हैं। और जाहिर है कि बिहार को संभालने के लिए तेजस्वी जी के अलावा कोई दूसरा लीडर नहीं है। तो बिहार में आप चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने? नीतीश कुमार को अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? जाहिर है ये तैयारी है, जाहिर है कि अभी से तैयारी शुरू नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो ये तैयारी करनी चाहिए नीतीश जी को। मैंने कहा कि उनमें मटेरियल है, एक लीडरशिप है, तेजस्वी जी में भी लीडरशिप है। लेकिन ये बिहार संभालें और नीतीश कुमार जी को पूरे देश की राजनीति करनी चाहिए। एक न एक दिन वो बैठेंगे उस कुर्सी पर जो प्रधानमंत्री बात कह रहे हैं कि आज गठबंधन से पहले आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, तमाम जगह से बधाइयां मिल रही हैं, आप ये कह रहे हैं, मैं और थोड़ा क्लैरिफाई इसको करने की कोशिश करता हूं, तेजस्वी यादव बिहार की कमान संभाले, मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार अभी से बिहार को छोड़कर देश की तरफ निकले और प्रधानमंत्री बनने के लिए उस राह को और आसान बनाए। अभी से आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर साफ शब्दों में? नहीं, ये आप कहना चाह रहे हैं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज हो या कल हो, नीतीश जी को देश की राजनीति करनी चाहिए और देश की राजनीति के लिए वो सक्षम है। उनका ये 17-18वां साल चल रहा है एज ए मुख्यमंत्री। इसके पहले भी यूनियन मिनिस्टर रहे, उनका अनुभव है पूरे देश को चलाने का।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनको देश में जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि तेजस्वी जी में वो मटेरियल है, लेकिन अभी वो बिहार चलाएं, वो सक्षम है बिहार चलाने के लिए। लेकिन आज न कल नीतीश जी को ये फैसला लेना पड़ेगा कि एक देश की राजनीति उनको करनी पड़ेगी। अगर देश को मजबूत रखना है इकोनॉमिकली, और जो हालात रोजगार का हुआ है इस देश का, उसको अगर रोजगार देना है, इंडस्ट्री बनाना है, स्वास्थ्य सेवा के मामले, आप तो समझ जाते हैं। मैं समझ गया सर। मैं ये जानना चाहता हूँ, पिछली बार आप लोग सरकार में थे, क्या ऐसी गलतियां हुई थी जो आप चाहते हैं कि इस बार ना दोहराई जाए? इस बार फिर से हाथ मिलाने जा रहे हैं, अपनी गलतियों से इंसान सबक लेता है। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। पिछली यादों को आप भुला दीजिए, अभी क्या हो रहा है उसकी देखिए ना। पीछे आप क्यों जाते हैं? पीछे क्या हुआ नहीं हुआ, अगर ऐसा हुआ तो वो गलत हुआ था, लेकिन जाहिर है कि जो आज हो रहा है वो बेहतर हो, इसकी कामना कीजिए ना। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बिहार से आरजेडी के राज्यसभा सांसद जो इस वक्त पटना की तरफ मूव कर रहे हैं, पूरा देश इस वक्त बिहार की तरफ देख रहा है, और एक बड़ी बात कहते हुए कि नीतीश कुमार देश की राजनीति करें और तेजस्वी यादव को बिहार प्रदेश की कमान संभालने दें। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ विपिन चौबे, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।